जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 14। ऋषि बोले, सूची, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामसिक, महारोवक, रोवक, कालसूत्र, कृमि, भक्षा, संदेशाल, माली, रक्षु, गण, क्षत्रिय, धान आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाले हैं वे बहुत वर्षों तक तामसिक नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधर्म मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से रोष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत काल सूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक आदि अन्य पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है, कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसे को खाते हैं और वह भी कीड़ों को खाता रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है तथा जो राजा या राजपुरुष दोनों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदेह नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नीच मानव अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है या जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। इसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्न उपद्रव से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर सालमली नमक नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत को अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। विषम संग से दूषित, सोच, आचारहीन और स्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशुओं का आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम, किंकर, पुया, विष्टा, कफ और पित्त आदि से पुण्य अत्यंत विभ नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है यम किंकर उसको बाणों के द्वारा बीन देते हैं और पुनः प्राणरोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वासक नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांव को जला डालता है और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वर्जित दृष्टि नामक भयानक नरक दीर्घ काल तक के लिए डाल दिया जाता है। यह तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी न कभी पड़ता है। जो स्वामी पुष्करणी तीर्थ में गोता लगाता है, स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापातक को भी अथवा संपूर्ण पातक से भी युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन से मनुष्य की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि और मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वितीय ज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनवांछित कामना प्रदान कराने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नैमिषारण्य निवासी महर्षि हो, मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंदन ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों के वश में कर आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चला गया। पिता के तपोवन में चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उसके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्मों का पालन करती थी। उसके राज्य में कभी चोर आदि
से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गया। वहाँ रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं श्याम संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जाप किया। इसके बाद सिंह व्याय आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया और सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचर वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्होंने देखकर रीछ बोला, महाराज भय ना करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सहज तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इसके बाद जब मैं सो जाऊंगा तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गया। उसी समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम सो हजीय को के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किस प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघाती होने का पाप कोटि जन्मों से भी नष्ट नहीं होता है। सिंह में मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल पर महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसे कहने पर सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपनी गोद में से सिर रख कर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर धकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वह पुण्य वृक्ष के नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्टक नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छ से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था। फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों धकेला? जाओ, मेरे श्राप से बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर बेचारे राजा को इस प्रकार श्राप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो, पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे थे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समाधि लगाने के लिए बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देखा, इस प्रकार श्राप दिया, अरे तू मेरे श्राप में आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, तय अभी तू सिंह हो जाए। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्टा मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृत्तांत का ज्ञान हो गया है। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का भी समय इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्टा के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह त्याग कर गए यक्ष रूप धारण कर लोगे। यह कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्टा को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठकर और अलकापुरी को चला गया। नृपशेष धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृत्तांत जानकर राजा नंदन उसे साथ लेकर सहस्त्र जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मुक्त ग्रस्त हो गया है। महामुनि, इस रोग के लिए निवारण का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घकाल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्टा मुनि के श्राप से उन्मुक्त हुआ है। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों का हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहाँ ले जाकर अपने पुत्र को उसमें स्नान कराओ। ऐसा करने से इसका उन्मुक्त तत्काल नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करणी तीर्थ को गए।
वह नियम पूर्वक पुत्र को स्नान कराया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्मुक्त, उसका रोग, शोक, पागलपन सभी नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करनी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधि भगवान श्री निवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन में प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन, धान्य और क्षेत्र प्रदान किया। इसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणकारी कथा सुनाई है। इसके सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।